गुड मॉर्निंग छात्र छात्राओं। आज हम आपको कक्षा 10 विषय विज्ञान के भौतिक विज्ञान भाग में जिसका चौथा अध्याय है, चौथा चैप्टर है। चैप्टर का क्या नाम है बच्चों? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये आज हम आपको समझाते हैं। सर्वप्रथम आपको हम बताते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या चीज़ होता है। तो जैसे बेटा आप लोग जानते हो कि जिस प्रकार एक चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। जैसे एक चुंबक रखा हमने और उसके अगल बगल लोहे के छोटे छोटे बुरादे, लोहे के छोटे छोटे कण रख दिए, तो वो क्या करता है, चुंबक लोहे के छोटे छोटे कणों को, बुरादों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। ठीक इसी प्रकार एक चालक के चारों ओर, चालक मतलब कंडक्टर। चालक क्या होता है बच्चों? कंडक्टर होता है। चालक या कंडक्टर की परिभाषा क्या हुई? जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह बच्चों आसानी से हो जाता है, ठीक है ना। आई बात समझ में? उसे क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। तो ठीक इसी प्रकार एक चालक के चारों ओर जिसमें वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। वैद्युत धारा के इस प्रवाह को क्या कहते हैं बच्चों? वैद्युत धारा के इस प्रवाह को वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। फिर आइए सर्वप्रथम इसमें सबसे पहला टॉपिक क्या है? चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम आपको बताते हैं बेटा। क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड? किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, कोई एक चुंबक ले लिया, उस चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है। जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव करने का मतलब क्या हो गया? मतलब उसको आकर्षित करने का उसमें गुण पाया जाता है। जैसे ये देखो, एक दंड चुंबक रखा हुआ है बच्चों। आपके चित्र में क्या रखा हुआ है? एक दंड चुंबक रखा हुआ है। ये देखो किस दिशा से किस दिशा, ये साउथ टू नॉर्थ मतलब दक्षिणी दिशा से उत्तरी दिशा की तरफ जा रहा हुआ है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ बेटा कि किसी भी दंड चुंबक की, किसी भी बार मैग्नेट की दो दिशा होती। वाह्यतम, जब बाह्य दिशा निकालेंगे तो इसकी बाह्य दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ होती है, ठीक है ना। और आंतरिक दिशा निकालेंगे तो इसकी आंतरिक दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ होती है। अर्थात कहने का मतलब किसी भी दंड चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव होता है। और इसकी दो तरह की दिशाएं होती है, एक आंतरिक दिशा, एक बाह्यतम दिशा। तो दोनों दिशा हमने आपको बेटा बता दिया। अब ध्यान दीजिएगा, दिशा और तीव्रता क्या चीज है। किसी चुंबकीय क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर क्षेत्र की एक निश्चित दिशा तथा एक निश्चित तीव्रता होती है। एक निश्चित दिशा होती है, एक निश्चित